विरासत को, जो कि पटना में है, गोल घर है, उसे तो आप जानते ही होंगे। बिहार का पटना का गोल घर, जो कि ब्रिटिश के ज़माने में अनाज रखने के काम आता था, वो आज जैसे खंडहर बन चुका है। बिहार के इस विरासत को जैसे एक धुंधला जैसे पड़ गया है, लेकिन आज भी बिहार के कुछ लोग हैं जो कि अपने इस हेरिटेज को, अपने इस विरासत को दुनिया के सामने, देश विदेश के सामने लाना चाहते हैं। ऐसे ही एक जो है स्टार्टअप एक बिहार में पटना में शुरू किया गया है योर हेरिटेज के नाम से, जो कि आपको बता दें कि जिन्हें बिहार उद्योग विभाग की तरफ से सर्टिफाइड है योर हेरिटेज। यहाँ आपको बताएं कि ये गोल घर के गुल्लक जो है, आपको दिखाते हैं कि मिट्टी से बना गोल घर के गुल्लक के रूप, एक मिनिएचर के रूप में यहाँ पे ये बनाना शुरू किए हैं और इन्हें बिहार उद्योग विभाग की तरफ से सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं योर हेरिटेज के जो प्रमुख हैं रविशंकर उपाध्याय जी से। तो सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक छोटा सा स्टार्टअप की शुरुआत की है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि बिहार में विरासत स्थली बहुत सारे हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता। मसलन हम यदि आप ताजमहल देखने जाएंगे, यदि जैसलमेर का किला देखने जाएंगे, यदि आप सांची के स्तूप देखने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे मिनिएचर्स मिल जाएंगे जो उसकी प्रतिकृति है। मसलन इस गोल घर की प्रतिकृति को ही आप देखिए। तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि बच्चों के बीच एक गोल घर को गुल्लक के रूप में प्रमोट करें। तो पहला तो एक मिनिएचर आएगा, उनके पास पहुँचेगा, उनके घरों तक वो जाएगा, तब लोग जानेंगे, बच्चे पूछेंगे अपने परिजनों से कि ये क्या है। तो उनको ये भी पता चलेगा कि 1786 ईस्वी में जॉन गास्टी नामक इंजीनियर ने इसको बनवाया था और 1786 में जब ये बन कर के तैयार हुआ तो वो अनाज घर के रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी। लेकिन एक बहुत दिलचस्प कहानी है इसकी कि कभी भी इसका प्रयोग हो नहीं सका अनाज घर के रूप में, क्योंकि एक इंजीनियरिंग डिफेक्ट आ गया इसमें और उसके कारण दरवाज़ा अंदर से खुलने का बना दिया गया और जब अनाज इसमें भरा गया तो पूरी तरह के दरवाज़ा पैक हो गया। दरवाजे को तोड़ने के लिए उस समय बहुत सारे प्रयास हुए, फिर कभी इसका प्रयोग हुआ नहीं। तो वो उनकी विरासत के तौर पे ये बिहार सरकार ने इसको सूचीबद्ध करके रखा है और हम लोग बचपन से गोल घर पे चढ़ करके, इनकी सीढ़ियों पे चढ़ करके हम लोगों ने अपने याददाश्त को दुरुस्त किया है। गोल घर पे चढ़ करके शहर को निहारा है। गोल घर के पे चढ़ के ही हम लोगों ने गंगा का विस्तार देखा है। तो हम लोगों ने सोचा कि गोल घर जब पहुँचेगा लोगों तक तो ये उन बच्चों के लिए बहुत एक बेहतर उपहार हो। तो ये गुल्लक ही बनाने का आइडिया कहाँ से आया कि आप कुछ और प्रतीकात्मक भी तो बना सकते हैं? हम लोगों ने एक मिनिएचर भी बनवा रखा है। एक अतिरिक्त मिनिएचर आप हमारे स्टोर पे आएंगे जो तारा मार्केट में है, बोरिंग कैनाल रोड में, वहाँ पे आप आएंगे तो वो स्टोर भी मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा जो विदाउट गुल्लक है। लेकिन इस गुल्लक फॉर्म के बनाने के पीछे है कि हमारे बच्चे अपनी विरासत को यदि जानेंगे तभी वो जा कर के वो उसके बारे में प्राउड फील करेंगे। जब वो प्राउड फील करेंगे तो उनमें हीन भावना दूर होगी और वो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो वो बताएंगे कि हमारे यहाँ भी सब कुछ है, हम लोग अपनी बेहतरी के लिए दूसरे प्रदेश में आए हैं, ना कि हमारी कोई मजबूरी है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी कीमत हम लोगों ने बच्चों के लिए डिस्काउंट पे रखा है। बच्चों को उनका यदि वो अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं तो उनके लिए 150 रुपये है और बाकी के लिए 199 हमने रखा है। अच्छा, योर हेरिटेज जो स्टार्टअप है आपने कब से शुरू किया है? ये हम लोगों ने 2019 में इसकी परिकल्पना की थी। हम लोगों को 20 में जाकर के हम लोगों ने सारी प्रक्रिया पूरी की। 21 में सर्टिफिकेशन आ गया हमारा और 21 से हम लोग लगभग 2 साल का सफ़र है जो पूरा कर चुके हैं। अब तक कैसा सफ़र रहा है? ये बढ़िया सफ़र रहा है। देखिए, बहुत ही श्रमसाध्य काम है। पहला तो यह है कि आप बिहार में विरासत स्थली इतनी ज़्यादा हैं कि आप सबको लेकर के काम करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं इसको। मसलन आप देख लीजिए, 2 तो विश्व विरासत स्थली हमारे पास है, एक नालंदा है, दूसरा महाबोधि है। आप महाबोधि के भी मिनिएचर्स नहीं मिल पाते हैं और नालंदा का भी नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोगों ने नालंदा भी बनवाया है, महाबोधि भी बनवाया है और हम लोगों ने गोल घर को प्रमोट करने के लिए, बच्चों तक पहुँचाने के लिए गुल्लक का। अच्छा, आपने कहा आपकी एक मेन स्टोर भी है, वो कहाँ पे है? हमारा तारा मार्केट बोरिंग कैनाल रोड, ये हड़ताली मोड़ के समीप है, जहाँ पे ये हमारा स्टोर है। वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं और हेरिटेज आइटम, बिहार के हेरिटेज आइटम्स। किस किस टाइप के और हेरिटेज आइटम्स हैं? ये हमारे पास देखिए मिनिएचर्स है, हमारे पास रिलीफ में है, हमारे पास पोस्टर्स हैं विभिन्न सारे, हमारे पास वुड क्राफ्ट में है, हमारे पास मेटल क्राफ्ट में आइटम्स हैं। तो बहुत सारे हैं, जिसमें भी लोग चाहें। हम चाहते हैं कि लोग अपनी विरासत को गिफ्ट के रूप में वो प्रमोट करें उनको। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सिर्फ ये मिट्टी से बना घड़ा पॉटर नहीं, बल्कि आप देखिए कप भी है, जिस
इसमें बिहार हेरिटेज से रिलेटेड पेंटिंग की हुई है। अब ये सासाराम की पेंटिंग्स है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सासाराम का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का कितना योगदान है हमारे देश के इतिहास में। उसने सबसे लंबा रोड बनवाया, उसने रुपये की शुरुआत की, तो हम चाहते हैं कि वो शेरशाह का जो मकबरा है उसका भी प्रमोशन हो। तो हम लोगों ने उसको कॉफ़ी मग के फॉर्म में लाया है, हमारे पास पेंटिंग्स के भी फॉर्म में रखे हैं, और हमने पुरानी पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया है कि आज की तस्वीरें नहीं हैं, ये पुरानी पेंटिंग्स हमने विभिन्न स्रोतों से उठाई है जा कर के, और उसके बाद उसको इम्प्रिंट किया है इस पर। और पब्लिक का रिस्पांस, जैसे आपके दुकान पे लोग आते हैं, कैसा रिस्पांस देते हैं? पब्लिक का रिस्पांस बेहतर है, क्योंकि ये नई चीज़ है, तो वो धीरे धीरे वो जान रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है। हम सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और पब्लिक देखिए धीरे धीरे जैसे ही वो आदत लगेगी, बच्चों को वो 200 रुपये का चॉकलेट लेकर के जाते हैं, जब वो गोलघर लेकर के जाएंगे तो बच्चों को भी बहुत अच्छा फील लगेगा। तो हमारा ये कोशिश है हमारी कि ये लोगों तक उसी फॉर्म में, गिफ्ट के फॉर्म में पहुँचे, और उसकी कीमत हम लोगों ने बहुत ही कम रखी है। हम लोगों ने सारी जितने भी हमारे प्राइसेस हैं सब अंडर 1000 है। हाँ, बड़े से बड़े मिनी आपको वहाँ पे सील भी मिलेंगे, नालंदा सील भी हमने बनवाया है, तो वो भी आपको कमोबेश उसी कीमत पे मिल जाएंगे। और 100 रुपीज़ से हम लोगों की शुरुआत है, 99 रुपीज़ से आप अपना वो ले सकते हैं। तो अभी आपकी स्टोर सिर्फ पटना में ही है? अभी हमारा स्टोर सिर्फ आगे और कहाँ? हाँ, बाकी हमारा स्टोर हमको प्रस्ताव भी मिला है, हमको गया से प्रस्ताव मिला है, हमको वैशाली से प्रस्ताव मिला है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बाकी सारे। और आउट ऑफ बिहार अगर मौका मिले तो कहाँ? हाँ, आउट ऑफ बिहार भी मौका मिलेगा तो हम झारखंड जाएंगे। सबसे हमारे साथ ही झारखंड को बिहारी मानते हैं हम लोग, तो झारखंड जाएंगे। ओके, आप अकेले हैं या आपके कोई पार्टनर? नहीं, हमारे साथ हम रचना प्रदर्शनी है, और एक और भी आइटम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये आप देखिए, ये रॉबर्ट स्मिथ नामक जो पेंटर थे, उन्होंने एक गोल घर को ये 1814 में बनवाया था। 1786 में ये बनकर के तैयार हो गया, और 1814 में ये पेंटिंग बनाई गई। और इस पेंटिंग को यदि आप एफिल टावर पहनते हैं, यदि आप देश के विभिन्न प्रतीकों को पहनते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपने राज्य के प्रतीकों को भी पहनें। हमारे साथ रचना प्रदर्शनी जी भी है, जो कि जिन्होंने पार्टनरशिप में ये जो है स्टार्टअप शुरू किया। मैडम, कब से आप लोगों ने इनके साथ, आप कब से जुड़ी, स्टार्टिंग से जुड़ी हुई हैं? दरअसल मैं और रवि दोनों क्लासमेट रहे हैं, हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की है। तो हम लोग जो है एक साथ पहले अखबार से भी जुड़े थे, हम लोग स्थानीय एक अखबार है जिससे एक हमारा जुड़ाव रहा। तो हम लोग चूँकि लगातार मीडिया में भी काम कर रहे थे, और एक मतलब बिहार की जो इतिहास और संस्कृति है उससे एक हमारा दोनों का जुड़ाव भी रहा। तो हम लोगों ने एक परिकल्पना की, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बिहार में जो लोग रहते हैं उनको अपने बिहारीपन पे गर्व हो। और इसकी एक दूसरी वजह ये भी है कि जैसे मैं खुद पढ़ाई के सिलसिले में और अपने जॉब के सिलसिले में बाहर के शहरों में भी रही, 4-5 शहरों में, तो हर जगह एक एहसास आया कि हर जगह बिहार को लोग जो है अभी भी क्या है कि जो बिहार का एक अपना साहित्यिक विरासत है, जो यहाँ की अपनी उपलब्धियाँ हैं, जो एक उच्चता है, अभी भी लोग, बहुत से लोग अनजान है। इवन बिहारी भी जो हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनमें भी क्या है, बिहार को लेके कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट ही सही बट एक हीन भावना रहती है कि मैं बिहार से हूँ। हम उसी को तोड़ने की हमारी कोशिश है कि लोग यहाँ के बारे में जाने, यहाँ की एक सकारात्मक छवि बने। और मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो इसकी शुरुआत की वजह बनी, हम लोग पावापुरी घूमने के लिए गए, और जैसा कि आपको रवि ने बताया कि हर जगह हम जाते हैं तो ताजमहल का मिनिएचर मिलता है या एफिल टावर का मिनिएचर हमें मिलता है। जब हम लोग पावापुरी घूमने गए तो वहाँ भी हमें ताजमहल का ही मिनिएचर मिला। तो वहीं से हमारे मतलब ये ख्याल हम दोनों के बीच में आया कि जब हम ताजमहल जा रहे हैं तो भी हमें ताजमहल ही मिल रहा है, हम पावापुरी भी घूमने आ रहे हैं जिसको कि बिहार का ताजमहल कहते हैं, तो भी हमें जो है वहाँ भी ताजमहल ही मिल रहा है जो कि आगरा का है। तो यहाँ पे पावापुरी का वो क्यों नहीं मिलता, वो जल मंदिर का? तो इसी के सिलसिले में फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और जब तलाशना शुरू किया तो दूसरी एक बहुत ही आश्चर्यजनक जो तथ्य है वो हमारे सामने आया कि बिहार में बिहार सरकार ने कुल 48 साइट्स को हेरिटेज साइट्स घोषित कर रखा है, और जिसमें से अगर आप, मैं या किसी भी आप सामान्य मतलब व्यक्ति से पूछें तो आपको 2 या 3 या 4 मुश्किल वो बता पाएंगे जो कि हेरिटेज साइट्स है हमारे पास। बट आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुल 48 साइट्स है हमारे पास जिसको कि धरोहर घोषित किया जा चुका है, लेकिन हम उन धरोहरों से अनजान हैं क्योंकि हम उन धरोहर को महत्व नहीं दिया हमने अभी तक। तो हमारी कोशिश है कि आप मतलब हम लोगों को ये बताएं कि हमारे पास इतने धरोहर, इतनी खूबसूरत विरासत है हमारे पास,
और उस खूबसूरत विरासत को जो है हमने अलग अलग माध्यमों से, जैसे आपने देखा कि गोल घर और हमारा टी शर्ट्स और हमारे कप्स, इन माध्यमों मतलब और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम उस विरासत को लोगों के सामने लाने की कोशिश है हमारी, ताकि लोग जानें और कहें कि आई प्राउड ऑफ माई हेरिटेज। थैंक यू। तो देखिए कि जैसे बिहार की जो धरोहर हैं वो लोगों, बिहार के जो बिहारवासी हैं वो ही खुद उससे अनजान है। तो देश विदेश में इसकी जानकारी कहाँ तक पहुँचे, लेकिन बिहार के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने इस धरोहर पर बड़े ही गौरवान्वित हैं, बड़े प्राउड फील करते हैं और इसीलिए ऐसे काम कर रहे हैं। रविशंकर जी ने योर हेरिटेज करके एक स्टार्टअप शुरू किया, इसीलिए ताकि बिहार का जो भी गौरव का प्रतीक चिन्ह है वो लोगों तक पहुँचाया जा सके। जो गोलघर एक ज़माने में अनाज रखने के लिए बनाया गया था, जिसकी सीढ़ी पे चढ़ करके पटना लोग देख सकते थे, वो गोलघर आज जैसे कि ध्वंस पड़ गया। लेकिन अब आपको बता दें कि आपका गोलघर आपके घर तक जा सकता है, और वो भी एक मिनिएचर के, एक गुल्लक के प्रतीक में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन आकाश के साथ, पटना।